क्राउन के बाद स्टोरी खत्म नहीं होती है, रियल स्टोरी तो रूट फॉर्मेशन से स्टार्ट होती है। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ रूट फॉर्मेशन। ये हमारे क्रोनोलॉजी ऑफ टूथ डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट है, रूट फॉर्मेशन। आज मैं आपको बताऊंगी कि रूट फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, अभी मे बी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन रूट फॉर्मेशन जानना तो बहुत जरूरी है। बट इसमें से एक शॉर्ट नोट आता है हार्डविक एपिथेलियल रूट शीट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है या एमसीक्यू आ सकता है यूनिवर्सिटी में। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी में इसके नोट्स बनाना है। ठीक है, कैसे आपको यूनिवर्सिटी में इसे लिखना है, और एक एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। रूट फॉर्मेशन। रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? रूट फॉर्मेशन बिगिंस वंस डेंटिन एंड इनेमल रीच फ्यूचर सीमेंटो इनेमल जंक्शन। यानी कि जैसे ही इनेमल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, उसके अंदर डेंटिन भी बन गया। ठीक है, जैसे ही इनेमल और डेंटिन बन जाता है और नीचे हमारा सीमेंटम बनना शुरू हो जाता है, तो जो जंक्शन होता है ना सीमेंटम और इनेमल का, उसको क्या बोलते हैं हम? सीमेंटो इनेमल जंक्शन। ठीक है, तो सीमेंटो इनेमल जंक्शन जैसे ही बनता है, वैसे ही हमारे रूट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हीरो होता है हमारा, जो होता है हर्ष, यानी कि हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ। ठीक है, ये मेन कहानी का हीरो है आज हमारा। अब बताएंगे हम आपको हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ होती क्या है। इससे पहले ये देख लेते हैं हम पॉइंट्स। सर्वाइकल पोर्शन ऑफ इनेमल ऑर्गन गिव राइज टू हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ। जो सर्वाइकल पोर्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये जो इनेमल वाला पोर्शन बन गया हमारा, समझो ये डेंटिन बन गया। अब यहाँ पे जो सर्वाइकल पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे हम? इनेमल और सीमेंटम का जंक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, सर्वाइकल पोर्शन होता है, ये क्या करता है? इनेमल ऑर्गन को क्या करता है? इनेमल ऑर्गन है यहाँ पे, ये रहा हमारा इनेमल ऑर्गन। ठीक है, इसके नीचे हमारा डेंटल पल्प रहता था इनेमल ऑर्गन के नीचे, मतलब ठीक है, डेंटल पल्प हो जाता था, डेंटल पेपिला, सॉरी, डेंटल पेपिला होता था। और उसके ऊपर एक कवरिंग होती थी, डेंटल सैक होता था। वो क्या होता था? डेंटल सैक होता था। ये तीन चीज होती थी। लेकिन अब देखेंगे जो हमारा इनेमल ऑर्गन है वो क्या बना रहा है, और हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ। अब इनेमल ऑर्गन में दो सेल्स होती थी, इनर इनेमल एपिथेलियम और ये रहा हमारा आउटर इनेमल एपिथेलियम। इन दोनों सेल से मिलके बनेगा क्या? हमारा हार्टविक एपिथेलियल रूट शीट। ठीक है, इन दोनों लेयर से, यानी कि ये क्या होता है? टू लेयर्ड होता है। इसमें दो लेयर होती हैं, आउटर इनेमल एपिथेलियम और इनर इनेमल एपिथेलियम की। ठीक है, इससे मिलके क्या बनता है? हमारा हार्टविक एपिथेलियल रूट शीट, जो कि क्या करता है? वो रूट को शेप देता है, और ना उसकी लेंथ देखता है रूट की, और इनिशिएट रेडिकुलर डेंटिन फॉर्मेशन। रेडिकुलर डेंटिन है ना, रेडिकुलर डेंटिन क्या होता है? जो नीचे साइड में होता है, रूट के साइड में होता है। ये हमारा टूथ है, ठीक है, और ये, तो यहाँ पे जो डेंटिन होगा हमारा, यहाँ पे वो क्या होगा? रेडिकुलर डेंटिन होगा। ठीक है, ये जैसे ये है हमारा, ये क्या है? ये रेडिकुलर डेंटिन का पोर्शन है। इतना ये हमारा क्राउन पोर्शन है। ठीक है, ये रेडिकुलर डेंटिन का पोर्शन है। हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ इज डबल सेल लेयर्ड। मैंने बताया था डबल सेल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड बाय प्रोलिफरेशन, यानी कि बढ़ते जाते हैं नंबर इनर एंड आउटर इनेमल एपिथेलियम के फ्रॉम सर्वाइकल लूप ऑफ इनेमल ऑर्गन। ठीक है, तो हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ, ये डायग्राम है उसका। इसमें क्या होता है? ये हमारा इनेमल ऑर्गन है, ठीक है, ये हमारी आउटर इनेमल एपिथेलियम हो गई, ये अंदर वाली इनर इनेमल एपिथेलियम हो गई। ठीक है, ये वाली आउटर और ये वाली इनर। ठीक है, दो हो गई। इन दोनों से मिलके हमारा क्या बन रहा है? हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ बन रहा है। ठीक है, डेंटल पेपिला कहाँ होता है? हमारा इनेमल ऑर्गन के नीचे। रूट शीथ जो होती है वो एक्सटेंड कहाँ होती है? अपाइकली नीचे, बिटवीन डेंटल पल्प एंड डेंटल फॉलिकल। डेंटल फॉलिकल को डेंटल सैक भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना डेंटल सैक के बारे में, तो डेंटल सैक को ही हम यहाँ डेंटल फॉलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, और डेंटल पल्प तो आपको बताया ही था मैंने कि डेंटल पल्प का मतलब क्या होता है? जो डेंटिन और पल्प का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनेमल ऑर्गन समझ लो, ये इनेमल ऑर्गन है हमारा। इनेमल ऑर्गन के नीचे क्या होता है? हमारा डेंट है ना, डेंटल पल्प होता है।
ये ना ये क्या करता है, डेंटिन और पल्प का फॉर्मेशन करता है। अब डेंटल फॉलिकल क्या होता है, डेंटल सैक को ही डेंटल फॉलिकल बोलते हैं। इनेमल ऑर्गन के यहाँ पे जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, हमारी डेंटल सैक की होती है, जो कि पेरियोडोंशियम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। रूट शीट एनक्लोजिस ऑफ ऑल डेंटल पल्प, ठीक है, डेंटल पल्प को कवर करके रखता है एक्सेप्ट अपाइकल पोर्शन, यानी कि नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको नहीं करता, वेयर द रिम ऑफ रूट शीट एपिथेलियल डायफ्राम सराउंड द प्राइमरी अपाइकल फोरामेन। यानी कि बात हो रही है, ये वाले डायग्राम में देखो, ठीक है, ये अपाइकल एरिया है हमारे रूट का, ये पूरी रूट है, हमारी रूट का अपाइकल पोर्शन है। इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको कवर करके नहीं रखता है, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन कवर करता है, ये वाला पोर्शन कवर नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रूट एपेक्स रूट फॉर्मेशन बिगिंस वन डेंटिन इनेमल रीच फ्यूचर सीमेंटो इनेमल जंक्शन। रूट एपेक्स का और रूट का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, जब डेंटिन और इनेमल कहाँ पहुंच जाते हैं, सीमेंटो इनेमल जंक्शन का फॉर्मेशन करने, ठीक है, फ्यूचर सीमेंटो इनेमल जंक्शन तक। यानी कि जब डेंटिन इनेमल पूरा बन जाता है और सीमेंटो इनेमल जंक्शन जब बनने वाला है, समझ लो इनेमल बन गया, ये डेंटिन बन गया, अब यहाँ पे जंक्शन बनने वाला है, फ्यूचर जंक्शन, तो फिर रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है एपेक्स का और रूट का। रूट एपेक्स रिमेन्स वाइड, रूट एपेक्स हमेशा वाइड यानी कि चौड़ी रहेगी अंटिल अबाउट 2 to 3 years आफ्टर द इरप्शन ऑफ टूथ। टूथ बनने के बाद भी 2-3 साल तक क्या रहता है, रूट एपेक्स हमेशा वाइड रहता है। व्हेन द टूथ डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, टूथ डेवलपमेंट कंप्लीटेड, यानी कि ये जो रूट है ये कैसी रहेगी, वाइड रहेगी, है ना, ये वाइड रहेगी टूथ फॉर्मेशन होने के 2-3 इयर्स के बाद भी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, इन मल्टी रूटेड टीथ यानी कि जो हमारे मोलर्स होते हैं ना उसमें मल्टी रूटेड होती है, 2 हो सकती है या फिर 3 भी हो सकती है। तो मल्टी रूटेड टीथ 2 or 3 टंग्स ऑफ एपिथेलियम ग्रो इनवर्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर एंड फ्यूज नियर द सेंटर ऑफ रूट। यानी कि अगर 2 बन रही है, समझ लो अगर 2 रूट बननी है तो वो भी फ्यूज हो जाएगी आगे चल के, ठीक है। 3 बन भी रही होगी तो 3 भी फ्यूज होगी, तो ये सारी क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ रूट में फ्यूज हो जाती है। मतलब बनती तो एक ही है ना, भले 2 रूट है लेकिन फ्यूज तो हो रही है ना, बन रही है 3 रूट लेकिन ये तीनों फ्यूज तो हो रही है। प्राइमरी अपाइकल फोरामेन इज सब डिवाइडेड इनटू 2 और 3 सेकेंडरी अपाइकल फोरामिना। जो फोरामिना होता है, ठीक है, ये फोरामेन है, ठीक है, ये फोरामेन है। प्राइमरी अपाइकल फोरामेन 2 में डिवाइड हो सकता है या 3 में भी, यानी कि 2 में भी हो सकता है, अगर 3 रूट हो गई तो 3 में भी हो सकता है, ठीक है। रूट शीथ देन एक्सटेंड अराउंड ईच अपाइकल फोरामेन। जो रूट शीथ होती है वो एक्सटेंड होती है कहाँ, अपाइकल फोरामेन में। एंड प्रोलिफरेट यानी कि सेल बढ़ती जाती है अपाइकली एज सिंगल रूटेड टीथ। अगर सिंगल रूटेड टीथ है तो वो अपाइकली बढ़ेगी, नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। अगर समझ लो ये एक सिंगल रूटेड टीथ है तो नीचे की तरफ सेल का प्रोलिफरेशन होगा, है ना, नीचे की तरफ सेल प्रोलिफरेट हो रही है तो सिंगल रूटेड टीथ बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये था हमारा रूट फॉर्मेशन कि भाई रूट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मल्टी रूटेड कैसे बन रही है। मेन चीज है भाई हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में आपको क्या आएगा, रूट फॉर्मेशन लिखने नहीं आएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इस पे शॉर्ट नोट, ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आपको हार्टविक एपिथेलियम रूट शीथ के बारे में बताना है, ये पूरा डायग्राम बनाना है कि हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ क्या होती है, यानी कि पूरा डायग्राम आप बताओगे कि भाई ये इनेमल ऑर्गन है, ठीक है, ये एपिथेलियल डायफ्राम होता है हमारा, ये इनेमल ऑर्गन के नीचे क्या होता है, डेंटल पैपिला होता है, यहाँ डेंटल सैक होता है। हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ यहाँ पे 2 आउटर इनेमल और इनर इनेमल से मिलके बनती है और ये यहाँ तक रहती है, ठीक है। उसके बाद ये सीमेंटो इनेमल जंक्शन होता है, नीचे हमारा रेडिकुलर डेंटिन होता है, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स भी होती है हमारी, ये पल्प होता है, डेंटिन है, इनेमल है, ठीक है। पूरा डायग्राम बताना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप, ये हार्टविक एपिथेलियल रूट शीट जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रूट का शेप बनाती है, ठीक है, लेंथ बनाती है, साइज बताती है, बनाएगी, है ना, नंबर बताएगी कि भाई कितने रूट्स होने चाहिए, 1 2 3, ठीक है।
उसके बाद आप आओगे, उसके बारे में बताओगे कि सर्वाइकल पोर्शन पे इनेमल ऑर्गन होता है, ठीक है? वो हार्डविक एपिथेलियल रूट शीट को बनाता है, जो कि रूट शेप और इनिशिएट करती है। हार्डविक एपिथेलियल रूट शीट डबल लेयर्ड है, ठीक है? रूट शीट एक्सटेंड कहाँ से हो रही है, एनक्लोज कहाँ से हो रही है, उसका डायग्राम बता दो कि जो रूट होती है वो 2 या 3 टंग्स मिलके एपिथेलियम ग्रो करती है, यानी कि फ्यूज़ हो जाते हैं। 2 बर्ड्स आए तो वो फ्यूज़ हो जाएँगे, 3 बर्ड्स हैं तो तीनों फ्यूज़ हो जाएँगे, है ना? अपाइकल पोर्शन पे अपाइकल फोरामेन कैसे डिवाइड हो रहा है 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है? एक्सटेंड कैसे हो रहा है, प्रोलिफरेट कहाँ हो रहा है, तो ये सब बताओगे आप, ये डायग्राम बना सकते हो, बहुत ईज़ी है वैसे इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू पे, देखते हैं पूरे लेक्चर में जाग रहे थे या सो रहे थे। तो आज का हमारा एमसीक्यू है हार्डविक एपिथेलियल रूट शीट फॉर्म्ड बाय किससे मिलके बनती है? तो इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ। तो भाई इसका आंसर है आउटर इनेमल एपिथेलियम एंड इनर इनेमल एपिथेलियम। हार्डविक एपिथेलियल रूट शीट 2 लेयर्ड होती थी, ठीक है? आउटर इनेमल एपिथेलियम और इनर इनेमल एपिथेलियम से बनती थी। तो इसका आंसर है बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्रोनोलॉजी ऑफ टूथ डेवलपमेंट का नेक्स्ट पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।